तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को। सबसे पहले हम लोग स्मैकडाउन की व्यूअरशिप से। तो स्मैकडाउन वापस से FS1 से फॉक्स नेटवर्क पे आया था इस वीक के एपिसोड के लिए एंड यहाँ पे व्यूअरशिप आ चुकी है इसकी निकल के सामने। क्या नंबर्स हैं, अच्छे हैं या बेकार से हैं, क्या है मैं आपको बता दूँ। इस वीक के जो स्मैकडाउन के नंबर्स आए हैं, जो व्यूअरशिप आई निकल के सामने, वो है 1.952 मिलियंस। रैंडी ऑर्टन पहले से ही एडवर्टाइज करे गए थे, वो सारी चीज़ें कंसिडर करेंगे हम लोग फॉर श्योर। अब ऐसे में व्यूअरशिप थोड़ी सी डाउन इसलिए भी है, डाउन में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि स्मैकडाउन फॉक्स नेटवर्क पे यूजुअली 2 मिलियन प्लस ही लेकर आती है। 1.952 मिलियन मंडे नाइट रॉ के कंपैरिजन में स्टिल ज़्यादा है, लेकिन स्मैकडाउन फॉक्स नेटवर्क पे तो हम लोग उससे ही कंपेयर करेंगे तो उसके हिसाब से तो कम है। लेकिन ये कम इसलिए भी है ना क्योंकि पिछले हफ्ते स्मैकडाउन FS1 पे आई थी एंड उसके बाद उसकी व्यूअरशिप आई थी अराउंड 7 लाख कुछ करके, तो वो काफ़ी कम थी। अब ऐसे में WWE वहाँ से वापस से शिफ्ट मारेगी फॉक्स पे, तो काफ़ी सारे व्यूअर्स को पता लगने में भी टाइम लगता है। तो अगले वीक देखना होगा क्या नंबर्स हैं जब CM पंक आते हैं। तो अभी के हिसाब से व्यूअरशिप कम तो है फॉर श्योर, लेकिन पिछले वीक FS1 पे थी तो उसका अफेक्ट पड़ा यहाँ पे ज़रूर से। कह सकते हो आपकी एक तरीके से डोमिनो इफेक्ट हो गया। पिछले वीक अगर कम थी तो इस वीक और कम रहेगी, मतलब उतनी ज़्यादा कम तो नहीं है लेकिन फॉक्स के हिसाब से कम जरूर से है। तो पिछले वीक अराउंड 700 के कुछ थी, इस वीक 1.952 मिलियन स्मैकडाउन की व्यूअरशिप है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि बॉबी लैस्ली एंड स्ट्रीट प्रॉफिट्स को लेकर। अब मुझे चाहिए गाइस आपके भी ओपिनियंस इस चीज़ के ऊपर, अगर आप लोग देना चाहते हो तो। बॉबी लैस्ली एंड स्ट्रीट प्रॉफिट्स के अलायंस को लेके रिसेंटली ट्विटर पे इनको क्रिटिसाइज करा जा रहा है। बेसिकली इनको तो क्या करा जाएगा, WWE की बुकिंग को करा जा रहा है, लेकिन नाम बॉबी लैस्ली एंड स्ट्रीट प्रॉफिट्स का ही आएगा, यानी कि एंजेलो डॉकिंस एंड मॉन्टेस फोर्ड का। अब जब ये लोग पहली बार टेलीविजन पे अपीयर हुए थे तो फैंस काफ़ी हाइप्ड हुए थे कि भाई स्ट्रीट प्रॉफिट्स का हील टर्न हो चुका है, इनका हील रन देखने को मिलेगा, वो भी बॉबी लैस्ली के साथ, तो मज़ा आ जाएगा। लेकिन उसके बाद चीज़ें उतनी ज़्यादा फोकस में रही नहीं, लोगों का ध्यान नहीं गया। इसके पीछे का मेन रीज़न यही है कि बुकिंग कहीं ना कहीं ढीली हो गई। लैस्ली अभी भी इनके साथ है, ये भी लैस्ली के साथ हैं, लेकिन कोई खासा इफेक्ट देखने को मिल नहीं रहा हमें। ना ही इनके कैरेक्टर में कोई इंप्रूवमेंट हो रही है, ना ही ये किसी मेजर स्टोरी के अंदर जा रहे हैं। सिर्फ नॉर्मल मैचेस हो रहे हैं एंड बस स्मैकडाउन खत्म, बात खत्म, तो ये चल रहा है। अब ऐसे में रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करा गया कि भाई ये क्या चल रहा है। वैसे स्ट्रीट प्रॉफिट्स काफ़ी सही थी, जब वो बेबी फेस टीम थी वो काफ़ी सही करते थे, तो उनको अगर आपने यहाँ पे लाया है तो उनके साथ कुछ बेटर करो ना। या फिर बॉबी लैस्ली भी सिंगल्स में ठीक ही ठाक थे, आप चाहो तो उनको पुश दे सकते हो टाइम टू टाइम, लेकिन बॉबी लैस्ली भी इस फैक्शन के अंदर आके एक तरीके से स्टेल पड़ चुके हैं, काफ़ी टाइम से कुछ हो नहीं रहा उनके साथ। तो ऐसे में ये क्रिटिसिज्म करेंटली चल रही है एंड मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं वैलिड भी है, क्योंकि स्ट्रीट प्रॉफिट के साथ आप एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उनको हील बना के हील टर्न में, लेकिन वो चीज़ वर्क अगर नहीं कर रही है तो देन अलग कर सकते हो कुछ टाइम पे। ऐसा नहीं कह रहा कि आज वर्क नहीं की तो कल अलग कर दो, थोड़ा टाइम दो, लेकिन हो चुका है टाइम मेरे हिसाब से तो अच्छा खासा। अब इनको अलग करना चाहिए धीरे धीरे एंड वापस से स्ट्रीट प्रॉफिट्स को बेबी फेस बनाओ एंड बॉबी लैस्ली को सिंगल्स कैरेक्टर के अंदर ही रहने दो, वो सिंगल्स ही सही है। हर्ट बिजनेस के साथ उनकी अलायंस बहुत अच्छी थी, लेकिन जहाँ से वो चीज़ डैमेज हुई उसके बाद से वो चीज़ कभी वापस लाइन पे नहीं आ पाई। काफ़ी सारे लोग ये भी सजेस्ट कर रहे हैं कि आप जेड कारगिल को ला सकते हो, मे बी इसको बना सकते हो आप जजमेंट डे, एक दूसरी जजमेंट डे जिसमें कि जेड कारगिल लीडर हो। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग आइडिया लगा था मुझे, वर्क भी कर सकता है, लेकिन अगर WWE करेगी तब ना, अभी के हिसाब से तो ये चीज़ नहीं है। तो अभी के हिसाब से इसको लेके क्रिटिसिज्म है फैंस के दिमाग में, फैंस क्रिटिसाइज कर रहे हैं WWE के बॉबी लैस्ली एंड स्ट्रीट प्रॉफिट्स वाले मूव को, उनकी बुकिंग को। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। तो क्या बेली का वो वाला कैरेक्टर वापस आने वाला है, वो हगर वाला कैरेक्टर, वो हगर वाला यानी कि जो वो हग करते रहती थी हमेशा अपनी एंट्रेंस पे, वो जो उनके बेली बडीज थे, आपको याद होगा वो एंट्रेंस पे बलून जो फुल जाता था लंबा लंबा सा, वो सारी चीज़ें, एंड वो हमेशा अपने फैंस को हग करते रहती थी। तो वो बेसिकली उनका फेस रन था जब वो काफ़ी ऐसे इस गिमिक के अंदर इतनी ज़्यादा घुसी हुई थी कि फैंस से वो काफ़ी जुड़ी हुई थी, लेकिन वो चीज़ काफ़ी ओवर भी हो जाती थी। इसके बाद जो है बेली को हील बनाया गया, जो कि बहुत ही काम की चीज़ थी, वो एक्चुअली बहुत वर्क की, आज तक वर्क करती है एंड आगे भी करेगी अगर WWE चाह जाए उनका ना चेंज करना कैरेक्टर तो भी। लेकिन अब देख के लग रहा है कि WWE इनको बेबी फेस बनाने वाली है, फेस बनाने वाली है, तो वो चीज़ होने वाली है। अब ऐसे में क्वेश्चन है कि क्या हगर बेली वापस आएगी, क्या वही बेली बडीज वाली बेली वापस आएगी। ऐसे में क्या इसका आंसर देखो कॉन्क्रीट तो नहीं है, लेकिन फॉर्चून मैं आपको एक प्रीव्यू दे सकता हूँ, चांसेस इसके कम है, क्योंकि ट्रिपल एच उस चीज़ में वापस नहीं जाना चाहेंगे। ऐसा नहीं था कि वो चीज़ काफ़ी बेकार थी, रिएक्शन मिलता था बेली को, लेकिन उस चीज़ से आगे निकल आ चुके हैं ये लोग। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये चीज़ नहीं होने वाली है। मुझे ऐसा लगता है कि बेली जो है बेली बडीज के साथ या फिर हगर वाले गिमिक के साथ नहीं आने वाली वापस। बेली बनेगी जरूर से बेबी फेस, टर्न होने वाला वो देख के पता चल रहा है, लेकिन वो पुराने वाले बेबी फेस कैरेक्टर में नहीं जाएंगे। यानी कि आप इनको रोमन रेंज से कंपेयर कर सकते हो। रोमन रेंज एज ए बेबी फेस जब स्टेल हो चुके थे तो उनको हील बनाया गया, एंड अब क्वेश्चन है कि रोमन जब बेबी फेस बनेंगे तो वो क्या वापस से वो बिग डॉग वाले कैरेक्टर में जाएंगे, जिसका यूजुअली हमें आंसर मिलता है कि नहीं ऐसा
नहीं होगा। तो अगर वैसा नहीं होगा दैट मीन्स कि हमें जो बेली हैं वो भी उसी तरीके से अपने पुराने हगर वाले कैरेक्टर के अंदर जाते हुए नहीं देखने को मिलेंगी, यानी कि एक नया फेस कैरेक्टर उनके लिए WWE ला सकती है। देखते हैं कैसा होता है। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि रॉयल रंबल को लेके। तो मैंने आपको कहा था कि मेरे पास जब ऑड्स आएगी, जब मैं देखूंगा रॉयल रंबल 2024 की ऑड्स, तो मैं आपको बताऊंगा। मैंने ऑड्स देख लिया एंड मैं आपको टॉप 10 बता देता हूं अभी के हिसाब से। ऑलमोस्ट अभी भी 2 महीने बाकी है रॉयल रंबल को, अभी तो स्टार्टिंग हो रहा है दिसंबर एंड उसके बाद जनवरी एंड में रंबल। तो अभी के हिसाब से देख लेते हैं कौन टॉप 10 में है। नंबर 1 पे है CM पंक। अभी मैंने आपको एक बताया है कि ऐसा हो सकता है कि CM पंक मैच के अंदर पार्टिसिपेट करे एंड उनकी वजह से कोडी रोड्स ना जीते, तो मेरे अकॉर्डिंग CM पंक जीतेंगे एंड ऑड्स में भी नंबर 1 पे ही CM पंक। वैसे नंबर 1 पे वो स्पॉट शेयर कर रहे हैं कोडी रोड्स के साथ। दोनों के ऑड्स अगर देखो आप तो 2.75 2.75 है, लेकिन फिर भी थोड़े ज़्यादा चांसेस CM पंक के। उसके बाद कोडी रोड्स तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। गुंथर का भी नेम है यहाँ पे, गुंथर भी फेवरेट है। काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि गुंथर काफ़ी जल्द अपनी इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप हारेंगे एंड उसके बाद वो रॉयल रंबल मैच में एंटर करेंगे एंड हो सकता है मेन टाइटल के लिए चाहे वो काफ़ी जल्द। लेकिन क्योंकि मैच के अंदर CM पंक एंड कोडी रोड्स होने वाले हैं, कोडी तो ऑलरेडी कंफर्म हो चुके हैं, CM पंक के चांसेस हैं, तो कोडी रोड्स एंड CM पंक होंगे, तो इनके अलावा कोई जीतेगा तो नहीं, तो इसलिए गुंथर के चांसेस थोड़े कम है। देन यहाँ पे नंबर 4 पे LA नाइट भी हैं। LA नाइट की हाइप उनको यहाँ तक लेकर आई है। नंबर 5 पे आपको देखने को मिल जाएंगे पीपल्स चैंप ड्वेन जॉनसन द रॉक। इनके चांसेस अभी भी कैसे थोड़ा शॉकिंग है मेरे लिए, होने नहीं वाला है। नंबर 6 पे सेथ रॉलिंस, मुझे नहीं लगता ये होंगे, ये चैंपियन ही होंगे उस टाइम पे, तो क्यों होंगे रंबल मैच में। नंबर 7 पे हैं रैंडी ऑर्टन, इनके लिए ऑड्स है 10 की। उसके बाद ड्रू मैकिंटायर हैं, देन है ब्रॉन ब्रेकर एंड देन है केविन ओवेंस। तो ये है टॉप 10 करेंटली फेवरेट सुपरस्टार्स जो कि जीत सकते हैं रॉयल रंबल मैच को अभी के हिसाब से। तो मुझे लगा आपको इन्फॉर्म करते हैं। लिस्ट जैसे जैसे अपडेट होगी, जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे लोग ऊपर नीचे उतरेंगे, मैं आपको बताऊंगा फॉर श्योर। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में जो कि ब्रॉक लेसनर एंड CM पंक को लेके। क्या ये वाला मैच आपको वापस से देखने को मिल सकता है? CM पंक के WWE के अंदर वापस आने के बाद बहुत सारे मैचेस सजेस्ट करे गए हैं। स्टोन कोल्ड वर्सेस CM पंक अगर WWE कराने का सोच रही है तो ब्रॉक लेसनर वर्सेस CM पंक भी जरूर हो सकता है एंड आई डोंट थिंक सो कि लेसनर को इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। लेसनर आ सकते हैं, CM पंक को फेस कर सकते हैं। ये फ्यूड आपको एक बार और देखने को मिलेगी, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि CM पंक एक बार फिर से स्क्वायर ऑफ करते हुए देखेंगे बीस्ट इनकॉर्नेट ब्रॉक लेसनर से। कुछ बेस्ट मैचेस में से एक माना जाता है ब्रॉक लेसनर और CM पंक का मैच, जो कि पहले हो रखा। अभी WWE ने ये परसों तक ही अपलोड करा, 24 घंटे के अंदर मिलियन व्यूज़ हो गए थे इसके अंदर। तो ऐसे में हाइप तो अभी भी है इस मैच की एंड WWE इसके साथ वापस से जाना चाहेगी आगे आने वाले टाइम में। तो ये ऑलमोस्ट कंफर्म है कि आपको आगे आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। जैसे रोमन वर्सेस पंक कंफर्म है, जैसे स्टोन कोल्ड वर्सेस पंक के चांसेस हैं, वैसे ही आपको हो सकता है कि देखने को मिल जाए ब्रॉक लेसनर वर्सेस CM पंक भी। फिलहाल गाइस इस वीडियो के लिए यही अपडेट्स। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसी ही WWE की न्यूज़ रूमर अपडेट्स मिलती रहे। फॉलो कर सकते हैं आप तो मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसकी भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपने नेक्स्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।